आज बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की जिन्होंने अपनी आस्था के लिए हर शाही परंपरा को चुनौती दे दी। ये कहानी है मीराबाई की, एक ऐसी संत जिन्होंने अपने विश्वास के आगे राजमहल के सुख को भी ठुकरा दिया। चलिए शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प बात से करते हैं। महात्मा गांधी ने मीराबाई के बारे में कहा था, अन्याय से लड़ने वाली एक सत्याग्रही महिला। जरा सोचिए, 16वीं सदी की एक संत के लिए कितने मॉडर्न और पावरफुल शब्द हैं ये। तो आखिर कौन थी मीराबाई और क्यों उनका संघर्ष आज भी इतना मायने रखता है, आइए जानते हैं। उनकी कहानी शुरू होती है एक शाही महल से, एक ऐसी दुनिया जहां परंपरा और कर्तव्य ही सब कुछ होते हैं। लेकिन इसी माहौल में पली बड़ी एक राजकुमारी की जिंदगी में आध्यात्म का एक ऐसा मोड़ आया जिसने सत्ता और समाज दोनों को हिलाकर रख दिया। तो मीराबाई का जन्म हुआ था 1498 में मेड़ता के कुड़की गांव में। उनका बचपन दादा राव दूदा की देखरेख में बीता। फिर 1516 में उनकी शादी मेवाड़ के राजकुमार भोजराज से कर दी गई। लेकिन जिंदगी ने जल्द ही एक दुखद मोड़ लिया और खानवा के युद्ध में उनके पिता रतन सिंह राठौड़ वीरगति को प्राप्त हुए। मतलब उनकी जिंदगी की शुरुआत ही शाही कर्तव्यों और निजी त्रासदियों के बीच हुई थी। वैसे एक छोटी सी पर दिलचस्प बात, हम सब उन्हें मीराबाई के नाम से जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि उनका बचपन का नाम पेमल था? ये छोटी छोटी बातें ही हमें उनके विशाल आध्यात्मिक कद के पीछे के इंसान से मिलाती हैं। और यहीं से उनकी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है, एक ऐसा मोड़ जहां उनकी भक्ति ही उनका सबसे बड़ा विद्रोह बन जाती है। ये एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसने एक पूरे साम्राज्य को चुनौती दे डाली। मीराबाई एक सगुण उपासक थीं, मतलब वो ईश्वर को एक साकार रूप में पूजती थीं और उनके लिए वो रूप थे भगवान कृष्ण। सिर्फ भगवान नहीं, बल्कि वो उन्हें अपना असली पति मानती थीं। अब जरा उस जमाने के हिसाब से सोचिए, एक राजकुमारी जिसकी शादी एक पॉलिटिकल डील जैसी हो, वो खुलेआम कहे कि मेरा असली पति तो ईश्वर है। ये कितना बड़ा, कितना साहसी कदम रहा होगा। और जाहिर है राज परिवार को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हुई। समाज के नियमों को इस तरह तोड़ना उनके देवर राणा विक्रमादित्य को इतना बुरा लगा कि उन्होंने मीरा को जान से मारने तक की कोशिशें की। अपनी आस्था पर टिके रहने की इससे बड़ी कीमत और क्या हो सकती है भला। तो एक तरह से देखें तो मीराबाई दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ी थी। एक तरफ था राजमहल का जीवन जो कर्तव्यों और उम्मीदों के बोझ तले दबा था, और दूसरी तरफ थी भक्ति की दुनिया जहां आजादी थी, समर्पण था। और उन्होंने चुना क्या? उन्होंने दुनिया की ताकत के ऊपर अपने दिल की आवाज को चुना। तो सवाल यह उठता है कि इस भक्ति और विद्रोह का नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि एक ऐसी अमर विरासत बनी जिसके शब्द आज सदियों बाद भी हमारे दिलों में गूंजते हैं। और यह विरासत हमें मिलती है उनकी लिखी हुई रचनाओं में, जैसे पदावली, रुक्मणी मंगल या नरसिंह मायरो। ये सिर्फ कविताएं नहीं हैं, ये तो उनकी भक्ति, उनके संघर्ष, उनके आंसुओं का एक जीता जाता रिकॉर्ड है जो उन्होंने शब्दों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। और ऐसा सिर्फ हम नहीं कह रहे। हिंदी की महान कवयित्री महादेवी वर्मा ने कहा था, मीरा के पद विश्व के भक्ति आंदोलन के साहित्य में रत्न हैं। मतलब जेम्स, उनकी साहित्यिक महानता का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। हमारी संस्कृति में उनका दर्जा इतना ऊंचा है कि उन्हें राजस्थान की राधा तक कहा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उनकी तुलना एक और महान महिला संत सूफी राबिया बसरी से की जाती है। सोचिए, एक हिंदू संत की तुलना एक सूफी संत से। यह दिखाता है कि उनकी भक्ति किसी धर्म या सरहद में बंधी नहीं थी। अब जरा इस तारीख पर गौर कीजिए, 1 अक्टूबर 1952। यह तारीख मीराबाई की मॉडर्न लेगेसी में एक मील का पत्थर है। कोई आइडिया है क्यों? क्योंकि इसी दिन मीराबाई राजस्थान की पहली ऐतिहासिक महिला बनी जिनके सम्मान में भारत सरकार ने एक डाक टिकट जारी किया। मतलब उनकी मृत्यु के सैकड़ों साल बाद आजाद भारत ने भी माना कि उनकी आवाज कितनी जरूरी और अमर है। और आखिर में उनकी जिंदगी का ये लंबा सफर उन्हें गुजरात के द्वारका में रणछोड़ मंदिर तक ले आया। राजमहल से शुरू हुआ ये सफर भगवान के द्वार पर आकर पूरा हुआ, जहां उन्होंने दुनिया की हर चीज त्याग कर खुद को पूरी तरह अपनी भक्ति में लीन कर लिया। तो आखिर में एक सवाल, एक राजकुमारी, एक संत, एक विद्रोही, आज के दौर में मीराबाई की कौन सी पहचान सबसे ज्यादा मायने रखती है? शायद उनकी असली कहानी इन सभी किरदारों के बीच में कहीं है। और यही सवाल है जो उनकी विरासत को आज भी इतना प्रासंगिक बनाए हुए है।